संडे से लेकर सैटरडे तक अगर कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे घर और किचन के काम तो आसान हो ही, साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो, तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको आप देखें। हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके भी काम आए, आपका भी समय और पैसा बचे, साथ ही साथ आपका काम करना भी काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना न भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। कैंची का यूज तो हम सभी करते हैं और कैंची जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे काफी ज्यादा रफ हो जाती है, तो इसको घर में ही बहुत आसानी से हम साफ कर सकते हैं। जैसे कि नमक का यूज हम सभी करते हैं, तो लेंगे नमक और कैंची को नमक के डिब्बे में इस तरह से डालकर, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, कपड़ा वगैरह हम काटते हैं उस तरह से ऐसे नमक को काटते रहेंगे। तो बस कुछ देर ही हम नमक में इस तरह से कैंची चलाएंगे और देखेंगे कैंची बहुत अच्छे से शार्प हो जाती है। बहुत ही आसान टिप है, इसको आप भी अपने घर और किचन में अपना सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे नींबू। तो यहाँ पर मैं फ्रेश नींबू कट करके ले रही हूँ। आप चाहे तो पहले से कट किया हुआ नींबू या फिर थोड़ा बहुत अगर रस निकल चुका है ऐसा नींबू भी ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से आधे पर से कट कर लीजिए। अब हम इसके बाद लेंगे मिट्टी का जला हुआ दिया। तो इसमें हम नींबू को अच्छी तरह से ऐसे सेट कर देंगे और कोशिश कीजिए कि दिए के हिसाब से नींबू लीजिए या फिर नींबू के हिसाब से दिया लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला नमक, 1 से 2 चुटकी डाल दीजिए और इस तरह से फैला दीजिए। इसी के साथ में थोड़ा सा खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा डाल देंगे। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ नमक डाल दीजिएगा अभी, और है तो मीठा सोडा डाल दीजिएगा, वर्क और अच्छा करेगा। और इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर और इसको भी इस तरह से फैला देंगे। तो अब इसका यूज हम क्या करेंगे देख लेते हैं। लोहे का बर्तन हम सभी यूज करते हैं, चाहे तो कढ़ाई या फिर तवा तो जरूर ही करते हैं। तो इससे आप साफ कर सकते हैं अपने लोहे के कढ़ाई और तवे को। बहुत आसानी से साफ हो जाता है और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कम मेहनत में आपका कढ़ाई और तवा बहुत अच्छे से चमक जाता है। और ये जो नींबू और दिया हम तैयार किए हैं इसको फेंकेंगे नहीं, इसको आप रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से इसका यूज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा दिन तो ये नहीं चलता है, लेकिन फिर भी 2 से 3 दिन आप इससे तवा या फिर कढ़ाई बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ये लोहे की कढ़ाई कितने अच्छे से चमक चुकी है। तो इस तरह से दिए में आप नींबू लगाकर बहुत आसानी से अपने घर के कढ़ाई और तवे को बहुत बढ़िया चमका सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। लहसुन छिलना वैसे तो काफ़ी ज़्यादा झंझट का काम लगता है। लहसुन छिलने के कई सारे टिप आपके साथ शेयर की हूँ। आज की टिप बिल्कुल अलग है, बहुत ही आसान है। इसके लिए हम लहसुन लेंगे और लहसुन को इस तरह से 2, 3, 4 मतलब कि जिस साइज़ का लहसुन है उतने टुकड़े में कट कर लीजिए। बहुत बड़े साइज़ का लहसुन है तो 5-6 टुकड़े कर लीजिए और छोटे साइज़ का है तो 2 या फिर 3 टुकड़े भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे लहसुन के टुकड़े कर लेंगे और उसके बाद अपने हथेली पर लेंगे और हल्के हाथ से इसे हमें रब करना है। इस तरह से हल्के हाथ से जब हम रब करेंगे तो लहसुन कटा है इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। और फिर हम इसको किसी प्लेट वगैरह पे रख के जितना भी छिला हुआ लहसुन है सबको निकाल लेंगे। तो देखिए मैं कुछ सेकंड के लिए ही इसको रब की हूँ और कितना ढेर सारा छिला हुआ लहसुन मिल गया है। और जो नहीं छिला है, जैसे कि कुछ लहसुन इसमें से नहीं छिला है, तो इसको फिर से हम हथेली पर रख के रब करेंगे। ये भी बहुत आसानी से छिल जाएगा। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े वैसे वैसे थोड़ा सा लहसुन फटाक से कट कीजिए और हल्का सा रब करके छील लीजिए। तो लहसुन छिलना काफ़ी आसान हो जाएगा, आपको पहले से लहसुन छिल कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के मिक्सी जार हम सभी के घरों में होते हैं। जैसे कि ये दोनों मिक्सी देखिए, दोनों मिक्सी का जार एक ही साथ का है और एक का हैंडल देखिए इस तरह से कितना गंदा हो गया है और एक का देखिए साफ है, क्योंकि इस वाले मिक्सी जार का यूज ज़्यादा होता है। वैसे ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए ये टिप है। मिक्सी जार का ये वाला भाग है ये निकल जाता है, तो इसी में ये लगा रहता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है।
तो आज मैं इसको निकालने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिसको नहीं पता है उसके लिए बहुत ही काम की टिप है। इस तरह से निकाल कर आप इस मिक्सी जार के हैंडल को बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा गंदा है, ये वाला भाग भी देखिए कितना गंदा है। तो अब हम इसको साफ कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो इसको साफ करने के लिए कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है, बस इसको नॉर्मल पानी में हम भिगा देंगे। इस तरह से जिधर से गंदगी ज़्यादा है उधर से ऐसे करके भिगा देंगे। अब एक पुराना यानी कि किचन वाला ब्रश लेंगे, इसमें थोड़ा सा लिक्विड जेल डाल देंगे और इसे हमें रब करते हुए साफ कर लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो चुका है। अभी मैं धुल कर दिखाऊंगी और इसको भी इसी तरह से साफ कर लेंगे। और मिक्सी के जार का ये जो हैंडल वाला भाग है इसको भी हम इसी ब्रश से साफ करेंगे। तो अभी मैं इसको धुल कर दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो चुका है और इसको भी धुलकर मैं दिखा दे रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से ये साफ हो चुका है। पहले कितना गंदा था, अभी एकदम चमक चुका है, जबकि ज़्यादा हम इसमें मेहनत भी नहीं किए हैं। तो बस अच्छी तरह से ये सूख जाएगा, फिर हम इसमें इस तरह से लगाकर सेट कर देंगे। जैसे निकाले हैं ना ऐसे लगाएंगे और बस प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से लगा देंगे। तो अभी मैं इसको निकाल दे रही हूँ, जब ये सूख जाएगा तब इसको लगाऊंगी। छोटी सी है लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए बहुत ही काम की टिप है। इस तरह के डिब्बे अक्सर हम सभी के घरों में आते ही हैं। क्या होता है, देखने में तो ये अच्छे लगते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ढक्कन भी नहीं होता है। तो इसका यूज भी हम किचन में या फिर घर में नहीं कर सकते हैं। वैसे आप इसको चाहे तो डेकोरेट करके कई तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इसका क्या यूज करती हूँ आपको दिखा दे रही हूँ। मैं इसको रखती हूँ अपने पूजा रूम में। जब भी हम दीपक जलाते हैं या कपूर जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, तो तीली इधर उधर फेंक देते हैं तो आग लगने का डर होता है। और वो तीली जहाँ पर गिरती है वहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा काला भी हो जाता है, गंदा दिखता है। अगर हम पॉलीथीन में रखते हैं या प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं तो माचिस की तीली जलते हुए कभी कभी बच्चे फेंक देते हैं या हम फेंक देते हैं, तो प्लास्टिक का होने की वजह से वो चीज़ें भी जलने का डर होता है। तो ये टीन का होता है, इसके बिल्कुल भी जलने का डर नहीं होता है। तो इस तरह से आप इस टाइप के डिब्बे का यूज कर सकती हैं। अभी जैसे साग का सीजन है ही है, पालक, बथुआ, मेथी, कई तरह के साग आ रहे हैं। क्या होता है, साग में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। साग धुलने में पानी की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही साथ समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आज की जो टिप है इसी को लेकर है। आपके यहाँ पानी भी कम खर्चा होगा और समय भी कम लगेगा। अगर आप इस तरह से जड़ वाला साग ला रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें जड़ लगा है, यानी कि इसका रूट लगा हुआ है, तो रूट में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो जब भी आप मार्केट से इस तरह का साग लेकर आइए तो सबसे पहले चाकू से कट करके रूट को हटा दीजिए। इससे क्या होगा, रूट वाले भाग में जो भी मिट्टी लगी है हमें धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको ऐसे ही फेंक देंगे, तो उससे हमारा पानी बचेगा। और ये जो साग वाला भाग है इसको हम खूब अच्छी तरह से पहले साफ कर लेंगे और उसके बाद धुलेंगे। इसकी सारी पत्तियां हम इकट्ठा करेंगे, जो भी गली हुई सड़ी हुई पत्तियां हैं हटा देंगे, या फिर जो भी घास है उसको भी निकाल देंगे। साग को साफ करने के बाद हम इसको पानी में इस तरह से डुबा कर रखेंगे। तो ये थोड़ा सा साग है इसलिए मैं थोड़े से पानी में डुबा कर रखी हूँ। साग के हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको इसी तरह से डुबा कर छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद साग को हल्के हाथ से इस तरह से धुल लेंगे और उसके बाद साग निकाल कर दूसरे पानी में डालेंगे। एक बड़े बर्तन में फिर से मैं पानी ले ली हूँ। तो इस तरह से साग को 10 से 15 मिनट छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी मिट्टी तले में जाकर बैठ जाएगी। तो देखिए ज़्यादातर मिट्टी तो जड़ के साथ निकल गई है और जो थोड़ी बहुत मिट्टी थी देखिए इसके तले में बैठ चुकी है। तो इस तरह से हम साग को 3 से 4 बार धुलेंगे, जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी है वो निकलती जाएगी। तो फर्स्ट टाइम में देखिए कितनी कम मिट्टी निकली है और सेकंड टाइम में और कम निकलेगी। इसी तरह से जब तक थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती रहे तब तक आप थोड़े थोड़े पानी में इसको धुलते रहिए। वैसे हम इसकी जड़ को काट कर निकाल दिए हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं निकलती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बार इसको धुलने की ज़रूरत नहीं होती है। और साग से जो पानी निकले इसको बिल्कुल नहीं फेंकिएगा, इसको आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, तो अलग से आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे एक कटोरी में पानी, लगभग आधी कटोरी पानी में ली हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा टेल्कम पाउडर। कोई भी टेल्कम पाउडर आप डाल दीजिए जो आप यूज करते हैं। एक्सपायरी पाउडर है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पाउडर को डालते ही और मिक्स करते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं किचन में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, पूरा किचन बहुत अच्छे से महक रहा है क्योंकि पाउडर की खुशबू काफ़ी तेज होती है। हर पाउडर की नहीं होती है, लेकिन किसी किसी की बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो आपको जिस भी पाउडर का खुशबू पसंद है वो पाउडर आप ले लीजिए। अब हम लेंगे स्प्रे बॉटल और स्प्रे बॉटल में इसको डाल देंगे। जैसे कि गर्मी जा चुकी है और सर्दी आ रही है, क्या होता है अचानक से शाम को कभी कभी याद आता है कि हम कंबल नहीं निकाले, रात में ठंडी लग रही थी, आज कंबल लेना है। घर में कोई ना कोई मेंबर ऐसा होगा जो बोलता ही होगा, तो हम तुरंत निकालने के बाद रजाई या कंबल तो ओढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें से बैड स्मेल आती है। अगर दिन की बात है तो हम धूप दिखा सकते हैं। अगर ऐसा आपके यहाँ भी हो रहा है तो क्या कीजिए, फटाफट ये घोल बनाकर तैयार कर लीजिए और जो भी रजाई, कंबल या चादर आपको ओढ़ना है उसके ऊपर हल्का हल्का इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। जितनी भी बैड स्मेल है सब चली जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जो पाउडर आपको पसंद हो, जिस पाउडर की खुशबू आपको पसंद हो वही पाउडर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इस तरह से हल्का हल्का पूरे कंबल पर स्प्रे कर दीजिए और फिर देखिए, आपको यकीन ही नहीं होगा इतनी अच्छी खुशबू पूरी रात आएगी और चैन की नींद आप सोइए। अगले दिन इसको धूप में डाल दीजिए। धूप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह से इसको ओढ़िए, पूरी बैड स्मेल इस पाउडर की खुशबू से चली जाएगी। इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर या फिर प्लांट्स हम सभी के घरों में होते हैं, तो क्या होते हैं, ये कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा गंदे होने लगते हैं, गंदे दिखने लगते हैं। जैसे कि ये फ्लावर देखिए, मैं रिकॉर्डिंग के समय इसको रखती हूँ तो तेल का छींटा पड़ता है, मसाले पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। तो आपके घरों में हो सकता है इतने ना गंदे हो, लेकिन थोड़े बड़े गंदे तो हो ही जाते हैं, धूल मिट्टी आ जाती है। इनको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको साफ़ करने की बहुत ही अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दो तरह का पॉट है। एक तो ये है जिसमें से कि ये फ्लावर अलग हो जा रहा है, इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह का पॉट आपके पास है तो आप पॉट को और फ्लावर को अलग अलग कर लीजिए। और दूसरा क्या है कि इसी में फिक्स है, ये नहीं निकलेगा, इसको हम कितना भी निकालेंगे नहीं निकलेगा, ख़राब हो जाएगा। इस तरह का फ्लावर आपके पास है तो इसको ऐसे ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरह के फ्लावर के लिए ये टिप है। तो अब एक बाउल में लेंगे हम पानी और इसमें डाल देंगे शैम्पू। तो जितना आप फ्लावर साफ़ करने वाले हैं उसी के हिसाब से बाउल ले लीजिए और उसी के हिसाब से पानी ले लीजिए। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप ले लीजिए। अगर आप पाउच वाला शैम्पू यूज करती हैं तो पाउच से शैम्पू यूज करने के बाद उस पाउच को भी इस पानी में घोल कर निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी शैम्पू लगा होता है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए पानी में और फिर इसमें फ्लावर को डिप कर देंगे। अब अगर इस तरह से चिकनाई वाला फ्लावर आपके घर में है, जैसे कि ये फ्लावर बहुत ज़्यादा चिकना हो चुका है, क्योंकि तेल मसाले सब मैं पहले ही बताई कि मैं इसको रिकॉर्डिंग में यूज करती हूँ, कुकिंग के रिकॉर्डिंग में, तो उसकी वजह से तेल मसाले सब इसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस तरह का फ्लावर अगर आपके घर में भी है तो आप इसको पानी में भिगा कर रख दीजिए करीब आधे घंटे के लिए, जिससे कि सारी चिकनाई फूल जाएगी। और फिर उसके बाद हल्के हाथ से इस तरह से इसको मलते हुए साफ़ कर लीजिए। एक एक पत्ती को बस हल्के हाथ से इस तरह से कीजिए और सारी चिकनाई निकल जाती है। तो देखिए, इस तरह से मैं हल्के हाथ से ही कर रही हूँ और आप देख पा रहे होंगे इसकी जितनी भी चिकनाई थी सब निकल चुकी है। बहुत अच्छे से ये फूल साफ़ दिखने लगा है। तो इस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, इसमें किसी भी तरह की चिकनाई नहीं है, बस धूल मिट्टी है। तो इसको हम ऐसे डिप करेंगे और बाहर निकाल लेंगे, इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला देखिए, ये पॉट सहित है, तो पॉट को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे। सिर्फ इसका जो पत्ती वाला या फिर फ्लावर वाला भाग है इसको हम पानी में ऐसे करके डिप करेंगे। इसके पॉट में पानी नहीं जाने देना है। बस इस तरह से डिप करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे, अगर रब करने लायक है तो, नहीं तो पानी में डिप करके ही निकाल लीजिए। सिर्फ हल्की फुल्की धूल मिट्टी आती है तो साफ़ हो जाती है। अब ये पॉट भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, वाइट होने की वजह से और ज़्यादा इसमें दाग पता चलने लगता है। तो आप स्क्रब ले लीजिए, पुराना स्क्रब लेकर और हल्के हाथ से इसको रब कर दीजिए, फिर पॉट भी अच्छे से चमक जाएगा। तो इसी तरह से आपके घर में जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर या प्लांट्स हैं उनको आप साफ़ कर सकते हैं, साथ ही साथ पॉट को भी साफ़ कर सकती हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल पानी से इसको हम धुल लेंगे और फिर अच्छे से सुखा लेंगे। फिर जैसा भी आपको यूज करना, जहाँ भी आप रखे थे रख दीजिए। फिर आप देखेंगे एकदम नए जैसे ये फ्लावर हो जाएंगे, जितनी भी गंदगी थी सारी खत्म हो जाएगी, एकदम ये चमक उठेंगे। तो इस तरह से आप अपने आर्टिफिशियल फ्लावर और प्लांट्स को बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी,
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।